नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे कोने में जो पहली नज़र में तो बस रेत का एक विशाल समंदर लगता है, लेकिन असल में ये ऊर्जा, इतिहास और संस्कृति का एक जबरदस्त पावर हाउस है। आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर बाड़मेर में ऐसा क्या खास है। सवाल तो बड़ा है ना? क्या थार रेगिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा देश के लिए इतना अहम हो सकता है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका जवाब है हाँ। और ये क्यों है, वो कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बाड़मेर के माहौल से। ये वो जमीन है जो जितनी कठोर है उतनी ही अनोखी भी, और जिसने सदियों से बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। तो देखिए, बाड़मेर, जिसे पुराने जमाने में मालानी भी कहते थे, ये थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में बसा है। यहाँ की एक लाइफलाइन है लूनी नदी, जो जिले की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का मौसम ज्यादातर बहुत ही कठोर और सूखा रहता है। जरा सोचिए, 51 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में पारा यहाँ तक पहुँच जाता है। कल्पना कीजिए कि ऐसी जबरदस्त गर्मी में जिंदगी कैसी होती होगी। पर असली कहानी तो इस रेत के नीचे ही दबी है, एक ऐसी चीज जिसने यहाँ की तस्वीर ही बदल दी। तो उस कठोर जमीन के नीचे ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां छिपा है बाड़मेर का असली खजाना और इस जमीन की तकदीर का राज। ये सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, ये नाम है भारत के सबसे बड़े जमीनी तेल के भंडारों के। जी हाँ, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, इन तीनों ने मिलकर बाड़मेर को सीधा इंडिया के एनर्जी मैप के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 670 किलोमीटर। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन बाड़मेर के तेल से है। तो वो जो 670 किलोमीटर का जिक्र हुआ था, वो असल में एक कमाल के इंजीनियरिंग का नमूना है। ये दुनिया की सबसे लंबी, लगातार गर्म रखी जाने वाली पाइपलाइन है। सोचिए, बाड़मेर से निकलने वाले गाढ़े तेल को गुजरात के जामनगर तक पहुंचाने के लिए इसे बनाया गया है ना? कमाल की बात। लेकिन बात सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले के भी बड़े भंडार हैं, और यहीं पर है जीएसडब्ल्यू का पावर प्लांट, जो कपूर्डी जलीपा की खानों से निकले लिग्नाइट से चलता है। और पता है कितनी बिजली बनाता है? पूरे 1080 मेगावाट, मतलब तेल के साथ साथ बिजली भी। तो हमने ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन और विविध है। बाड़मेर में 26 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और उनके बीच भाषाओं का भी एक खूबसूरत मेलजोल है। 2011 की जनगणना को देखें तो यहाँ मारवाड़ी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं, फिर राजस्थानी और सिंधी भी प्रमुखता से बोली जाती हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। बाड़मेर का आज जितना दमदार है ना, इसका अतीत भी उतना ही शानदार रहा है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसके इतिहास को थोड़ा और खंगालते हैं। इसका सफर शुरू होता है 13वीं सदी से, जब शासक बहाड़ा राव परमार ने इसे नाम दिया बाड़मेर। फिर सदियां गुजरीं और 1949 में आज़ादी के बाद ये जोधपुर रियासत से अलग होकर एक जिला बना, और ये बदलाव आज भी जारी है। हाल ही में 2023 में इसके एक हिस्से से नया बालोतरा जिला भी बनाया गया। ये तुलना देखिए, ये बाड़मेर की 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाती हैं। एक तरफ हैं 11वीं शताब्दी के किराड़ू मंदिर, अपनी वास्तुकला के लिए इतने मशहूर कि इन्हें राजस्थान का खजुराहो तक कहा जाता है, और दूसरी तरफ है आज का मुनाबाव रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का आखिरी रेलवे पॉइंट, जो कभी ऐतिहासिक थार एक्सप्रेस का गवाह हुआ करता था। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो बाड़मेर की पूरी कहानी एक नज़र में बता देती हैं। तो बाड़मेर की कहानी इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनती है। एक तरफ देश को ऊर्जा देने वाले मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या जैसे तेल के कुएं हैं, और दूसरी तरफ किराड़ू जैसे सदियों पुराने मंदिर। एक तरफ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, वो 670 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, तो दूसरी तरफ लूनी जैसी नदी जो यहाँ की जिंदगी का आधार है। यही जो विरोधाभास है ना, यही बाड़मेर की असली पहचान है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि बाड़मेर की असली बुनियाद क्या है?
इसकी हजारों साल पुरानी विरासत, देश को रोशन करने वाली इसकी आज की ऊर्जा, या फिर बॉर्डर पर इसकी महत्वपूर्ण रणनीतिक लोकेशन? शायद असली जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन तीनों के संगम में ही छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।